गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी टैक्सोनॉमी की बुक की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा यूनिट में आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा चुकी हूँ। फर्स्टली डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स में क्या होता है। डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स का मीनिंग होता है कि हम अपने चारों तरफ बहुत तरह के प्लांट देखते हैं, जिनमें से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। उनको कहते हैं एनुअल्स, अगर हम जनरली सुपरफिशियल लेयर से देखें। सेकेंड प्लांट होते हैं बाइनल्स। बाइनल्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि मैक्सिमम 2 साल तक अपने आप को जीवित रखते हैं। फिर थर्ड होते हैं पेरिनियल्स। पेरिनियल्स कई साल तक जीवित रखते हैं, तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। एनुअल्स क्या होते हैं। एनुअल्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी लाइफ साइकिल का मीनिंग वो अपने जर्मिनेशन से लेके खुद का सीड बनाकर उसे डिस्पर्जल तक, उस पूरे में उन्हें 1 साल लगती है, तो उसको कहते हैं एनुअल्स। इसमें एग्जाम्पल आते हैं वीट, मेज, राइस। ठीक है, वीट को हम कहते हैं ट्रोटिकम, मेज जिया मेज और राइस सटाइवा। अब सेकंड आते हैं बाइनल्स। बाइनल्स कौन से प्लांट। बाइनल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के लिए 2 ईयर्स या 2 फेवरेबल सीजन लेते हैं। दैट मीन उनकी 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि वो सीड जर्मिनेट होगा, अपना रिप्रोडक्शन, सीड जर्मिनेट होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन उस समय नहीं करेगा। फिर सेकेंड ईयर आएगी जब उनके सीड जर्मिनेट होने के बाद अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेज कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में वो प्लांट अपना फ्लावरिंग करेगा और फ्लावरिंग के बाद वो सीड फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट फॉर्मेशन करेगा, तो उन्हें कहते हैं बाइनल्स, जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में 2 ईयर्स लेते हैं। यानी कि एक में वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और सेकेंड ईयर में वो अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। इनके अंदर स्पेशल टाइप के फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं, लाइक मॉडिफाइड ट्यूबर्स रूट होती हैं, स्टेम, कॉन्स, यानी कि जैसे कैरेट, ये सब हम देखते हैं, रेटिस, सटाइवा यानी कि मूली, ये सब 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी इन्हें 2 ईयर्स लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। तो इनके अंदर स्पेशल टाइप के फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। इनके एग्जाम्पल है बाइनल्स के कैरस एंड रेडिस। कैरस को कहते हैं डेकस कैरोटा, रेडिस रैफनस सटाइवस। थर्ड आते हैं पेरिनियल्स। अब पेरिनियल्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 से ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि उनको मोर देन 2 ईयर्स लगते हैं। अब मोर देन 2 ईयर्स लगते हैं तो ऐसे तो हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, इनमें भी 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। उन 2 तरह के प्लांट को हम मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक कहते हैं। दैट मीन कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ ऐसे प्लांट मिलते हैं जो कि पॉलीकार्पिक होते हैं, जो कि पेरिनियल्स होते हैं। पेरिनियल्स का मीनिंग होता है कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मोर देन 2 ईयर्स लेते हैं। अब मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का क्या सीन है यहाँ पे, तो मोनोकार्पिक का मीनिंग होता है कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तो मोर देन 2 ईयर्स ले रहे हैं, यानी कि उनको ज़्यादा टाइम चाहिए 2 साल से, लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन फेज सिर्फ 1 बार आती है, यानी कि वो अपनी जितनी साल तक जिएंगे वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, फिर एक बार लास्ट ईयर उनमें रिप्रोडक्शन फेस आएगी, रिप्रोडक्शन करेंगे, सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। जैसे कि हम बम्बू देखते हैं और केला, जो आपका मूसा, बनाना, अगेव, इन सब में अगर इनमें मान लीजिए 5 साल तक इनकी लाइफ साइकिल है, तो वो 5 साल तक ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, उसके 4 साल तक की वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और 5वीं साल जो लास्ट ईयर होगी इनकी, उस साल ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे, अपने सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे, डिस्पर्जल होगा एंड देन डाई। पॉलीकार्पिक में ऐसे प्लांट आते हैं जो कि मोर देन 2 ईयर्स लेते हैं, यानी कि जो कि पेरिनियल्स होते हैं, लेकिन उनमें सीजनल, यानी कि सीड्स फॉर्मेशन भी होगा, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती रहेगी, साथ साथ रिप्रोडक्टिव फेस भी आएगी, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फिर रिप्रोडक्टिव फेस आएगी। इस तरह से उनमें ऑल्टरनेटली रिप्रोडक्टिव फेस एंड वेजिटेटिव फेस चलती रहती है और ये कई साल तक जीते रहते हैं इसी तरह से। इसके कई सारे एग्जाम्पल आप आसपास अपने देखते होंगे, फाइकस हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया, इस तरह से बहुत सारे पॉलीकार्पिक प्लांट तो आपको मिल जाते हैं। मोनोकार्पिक के कुछ एक एग्जाम्पल है मूसा, अगेव, बम्बू। ठीक है, ये टॉपिक थे हमारे डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर्म्स। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर कैनोपी आर्किटेक्चर ऑफ ट्रीज़। अब कैनोपी आर्किटेक्चर ऑफ ट्रीज़ क्या होता है, कैनोपी का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनोपी का मीनिंग होता है कोई भी प्लांट को जब हम देखते हैं तो उसका जो टॉप पोजीशन होता है, उस टॉप पोजीशन पे उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उनमें लीव्स होती हैं, वो सारी ब्रांचेज लीव्स इस तरह से अरेंज हैं, उनका जो ब्रांचेज और लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो उस प्लांट को एक शेप देता है। इस शेप को कहते हैं उसकी
कैनोपी। ठीक है, ये कैनोपी क्या है कि जो प्लांट्स है उसकी ये जो ब्रांचेस होती हैं ये किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसके टॉप में वो उस प्लांट को एक शेप देती हैं, उसे कहते हैं कैनोपी। अब कैनोपी आर्किटेक्चर ऑफ ट्रीज क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है किस तरह से वो अरेंज हैं, तो इस कारण से उनकी लीव्स और वो उसे जो स्ट्रक्चर देंगे उसे हमें बोलेंगे कैनोपी आर्किटेक्चर। और हम प्लांट्स में बहुत सारी तरह की कैनोपी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पाम ट्रीज। पाम ट्रीज क्या होते हैं? पाम का मीनिंग क्या होता है? पाम का मीनिंग होता है खजूर, डेट प्लांट्स। डेट प्लांट्स, पाम ट्रीज में डेट प्लांट्स आते हैं, यानी कि क्या मतलब समझ में आया? पाम ट्रीज हो गए कैनोपी आर्किटेक्चर में। पाम ट्रीज कहने का मतलब कि पाम ट्रीज को जब हम देखते हैं तो हमें एक इमेज बनती है। वो पाम ट्री कैसा होता है? वो पाम ट्री के ऊपर टॉप पर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको, मुकुट लाइक स्ट्रक्चर। उस मुकुट में मतलब उसके टॉप पर ही सारी लीव्स अरेंज्ड होती हैं और वो सारी लीव्स एक डिस्कॉइडल मैनर में अरेंज्ड रहती हैं, तो उसे बोलते हैं पाम ट्रीज। तो इस पाम ट्रीज में, पाम कैनोपी में क्या होता है कि पाम कैनोपी में एक मैन एक्सिस होता है, उस मैन एक्सिस के टिप पर, टॉप पर सारी लीव्स प्रेजेंट होती हैं और उसका जो मैन एक्सिस होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीव स्कार्स। लीव स्कार्स क्या होते हैं? क्योंकि वो प्लांट जब छोटा होता है तो छोटे से उसके टॉप पर ही लीव्स निकलती हैं और लीव्स इस तरह से उसके टॉप पे निकलती जाती है। जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो झड़ जाती हैं, उनके झड़ने से वहाँ पर उनके ट्रेसेस रह जाते हैं, उनके स्कार्स रह जाते हैं, उनको कहते हैं लीव स्कार्स। ये लीव स्कार्स पूरे स्टेम पर आपको देखने को मिलते हैं, तो इन्हें कहते हैं पाम ट्रीज, पाम कैनोपी। इनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो पामेटली या पिनेटली यानी कि का मीनिंग होता है कि एक पॉइंट वहाँ से सारी लीव्स यानी कि एक एक्सिस से सारी लीव्स निकलती हैं। और पामेटली का मतलब होता है हमारे हाथ की तरह, हाथ में हमारे 5 उंगलियाँ हैं, पाँचों एक जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस तरह से पामेटली। तो पाम कैनोपी में एक मेन स्टेम में एक टिप पर, टॉप पर उसके सारी लीव्स एक क्राउन शेप्ड में निकलती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है कोकस या फिनक्स यानी खजूर। इसे क्योंकि फिनक्स को हम डेट भी कहते थे, पाम कहते थे, इनको कहा पाम ट्रीज। अब सेकंड आता है कॉनिकल ट्रीज। कॉनिकल शेप से ही पता चलता है एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हिंदी में कहें तो शंकु लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉनिकल ट्रीज का मीनिंग क्या होता है? कॉनिकल ट्रीज के अंदर एक मेन स्टेम होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ होएगी तो उसके ऊपर जो ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस टॉप पर निकलती हैं और वो भी एक्रोपेटल मैनर में। एक्रोपेटल मैनर का मीनिंग कि टॉप पर जो सारी न्यू ब्रांचेस होंगी और ओल्ड जो ब्रांचेस होंगी वो न्यू ब्रांचेस के पीछे की साइड होंगी, यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर आपको सारी न्यू ब्रांचेस मिलेंगी और इसके पीछे की साइड में यहाँ पर ये सारी ओल्ड ब्रांच होंगी और ये होंगी यहाँ पे न्यू ब्रांचेस, तो इसको बोलते हैं कॉनिकल ट्रीज। और जहाँ पर की ब्रांचेस एक्रोपेटल मैनर में निकलेंगी और ये ब्रांचर डिस्कॉइडल अल्टरनेट प्रेजेंट हो सकती है। डिस्कॉइडल का मीनिंग होता है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि वो कुछ इस तरह से अरेंज है सारी चारों तरफ उसके। और डिस्कॉइडल का मीनिंग होता है कि डिस्कॉइडल का मीनिंग होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, सारी लीव्स जो हैं एक प्लेट की चारों तरफ अरेंज्ड हों। तो इसके अंदर कॉनिकल ट्रीज में मैन एक्सिस एक सीधी ग्रोथ करेगा, उस पर एक्रोपेटल मैनर में यानी कि ओल्ड नीचे की तरफ, न्यू ऊपर की तरफ निकलेंगी और वो भी डिस्कॉइडल या अल्टरनेटिव, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, तीसरी, इस तरह से अल्टरनेट या डिस्कॉइडल मैनर में निकलेंगी। ये सब मिलके उस प्लांट को कॉनिकल शेप देती हैं। जैसे हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, क्रिसमस ट्री में एक मैन एक्सिस होता है, उससे इस तरह से लीव्स निकलती हैं और ये उसको एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देती हैं, तो इसको बोलते हैं कॉनिकल ट्रीज और ये देते हैं कॉनिकल कैनोपी। अब थर्ड आता है सिलेंड्रिकल या ओब्लोंग ट्रीज। सिलेंड्रिकल या ओब्लोंग ट्रीज का मीनिंग क्या होता है? सिलेंड्रिकल को नाम से ही पता लग जाता है कि एक सिलेंडर है, यानी कि एक बेलन स्ट्रक्चर है। अब ये प्लांट में कैसे होगा? प्लांट में सिलेंड्रिकल के अंदर जो उसकी लेंथ होती है प्लांट की या जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू विड्थ या उसकी ब्रॉडनेस से, चौड़ाई से, जिसके कारण कुछ हद तक वो वैसे ही हो जाएगा सिलेंड्रिकल बेलनाकार। अब इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये ब्रांचेस मोनोपोडियल या सिम्पोडियल होती हैं। अब मोनोपोडियल सिम्पोडियल का मीनिंग क्या होता है? मोनोपोडियल का मीनिंग होता है कि एक मेन स्टेम ही कंटिन्यू ग्रोथ करता जा रहा है और ब्रांचेस अल्टरनेटली निकल रही हैं, यानी कि यहाँ से साइडों से लेटरली ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। और सिम्पोडियल का मीनिंग होता है कि एक मेन प्लांट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है
जो मेन प्लांट है, मेन एक्सिस इसका, ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। एक लिमिट के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसके बाद में इसकी साइड से कुछ दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं, इनकी ग्रोथ होगी, फिर इसके बाद में इनकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये होता है सिम्पोडियल, जिसको हम इन्हें अगर हम मोनोपोडियल को रासिमोस के हैं तो सिम्पोडियल को हम साइमोस कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रांचेस मोनोपोडियल या सिम्पोडियल मैनर में निकल सकती हैं। और ये जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं मोनोपोडियल या सिम्पोडियल में, जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस मैन एक्सिस के कंपेयर में छोटी होती हैं। यानी कि ये प्लांट अगर इसकी लेंथ इतनी है और इसकी ब्रॉडनेस इतनी ही है तो हमें कुछ ये प्लांट ऐसे मिलेगा कि इसकी जो ये वाली ब्रांचेस हैं ये सिर्फ छोटी होंगी। तो इस कारण से हमें एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसका कि एग्जाम्पल होता है ये मिलिंगटोनिया, नीम चमेली और आर्टोकार्पस। आर्टोकार्पस का मीनिंग होता है कटहल। कटहल का पेड़ आपने देखा हो तो उसमें भी हमें सिलेंड्रिकली ऑब्लोंग ट्रीज कैनोपी मिलती है। अब थर्ड आता है हमारा राउंड एंड बुशी ट्रीज। राउंड कैसे होगा प्लांट, राउंड का क्या मीनिंग है? तो राउंड का मीनिंग होता है कि इसके अंदर भी सिम्पोडियल मैनर में, यानी कि मैन एक्सिस जो एक टाइम के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसके आसपास जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो ग्रोथ करेंगी। वो अल्टरनेट, डिस्कॉइडल या स्पाइरल। अल्टरनेट यानी कि एक, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरह से डिस्कॉइडल एक प्लेट की चारों तरफ, स्पाइरल ऐसे उसकी चारों तरफ लिपटी हुई स्पाइरल फॉर्म में, इस तरह से अरेंज होती है ब्रांचेस। और जो लोअर ब्रांचेस होती हैं वो अपर ब्रांचेस की कंपेयर में ज़्यादा फैली हुई होती हैं। यानी कि ऐसे देखें तो ये जो लोअर वाली ब्रांचेस हैं ये कुछ ज़्यादा फैली हुई हैं अपर वाली के ब्रांचेस के कंपेयर में। ठीक है, और इस कारण से हमें एक राउंड स्ट्रक्चर मिलता है ऐसा। ठीक है, एक हमें राउंड स्ट्रक्चर मिलता है। ये राउंड स्ट्रक्चर के कारण उसको हम कहते हैं राउंड या बुशी ट्रीज। यानी कि एक बुशी का मीनिंग होता है झाड़ी, झाड़ी लाइक हम मैंजीफेरा देख लो या फाइकस देख लो, तो इनमें हम देखते हैं कि जो मैन वर्क, इनको हम अगर दूर से देखें तो हमें कुछ कैनोपी करेक्ट समझ में नहीं आती, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनकी कैनोपी राउंड है। यानी कि मैन एक्सिस तो सीधा ग्रोथ किया, उसके बाद में इसकी तो रुक गई ग्रोथ, आसपास की ग्रोथ करी ब्रांचेस ने, और उन ब्रांचेस ने एक मैन एक्सिस के कंपेयर में ज़्यादा ग्रोथ करी और इन्होंने इसको एक दिया राउंड स्ट्रक्चर। तो इसको कहते हैं राउंड या बुशी ट्रीज। इसका एग्जाम्पल था मैंजीफेरा, आम और फाइकस बरगद।